हेलो मित्रों, मैं विनेश पटेल आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और मित्रों, मैं आज ये बता दूँ कि आज मैंने ये वीडियो की लैंग्वेज हिंदी रखी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई आप नेशनल लैंग्वेज पर वीडियो बनाएं ताकि बहुत लोगों तक आपकी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है फाइन मोटर एक्टिविटी एंड ग्रॉस मोटर एक्टिविटी फॉर होम बेज। तो मित्रों, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि अभी की जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, तो हमारे बच्चे सब घर में रहे और सेफ रहें। तो फाइन मोटर एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है कि इसमें जो भी चीज़ें चाहिए वो हमें घर में आराम से मिल सकती है। ठीक है। और तो मित्रों, मैं ये एक बात बता दूं आपको कि ये एक्टिविटी सब बच्चे कर सकते हैं। और इनसे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, सेंसरी स्किल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन बढ़ सकता है बच्चों का। तो मित्रों, हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ें इनसे पहले मेरी चैनल आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी मैं कोई टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ तो आपको इजीली मिल सके। तो मित्रों, फाइन मोटर एक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन हम सिंपल सी भाषा में इसे समझाए तो ऐसे कह सकते हैं कि हैंड फंक्शन, हाथ और उंगली से जो भी एक्टिविटी होती है उनसे फाइन मोटर एक्टिविटी कह सकते हैं। तो मित्रों, फाइन मोटर में हलन चलन की 3 कैटेगरी हैं: सरल तालमेल, पारस्परिक तालमेल, क्रमिक पैटर्न। और इसके स्पेसिफिक टाइप्स 4 हैं। एक तो पकड़ने की क्रिया, दूसरी दौड़ने की क्रिया, तीसरी चिपकाने की क्रिया और चौथी हाथ से लिखने की क्रिया। तो मित्रों, हमें इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी सिंपल सी भाषा में इसको समझाएंगे। तो अब देखिए, ग्रास्पिंग डेवलपमेंट मतलब पकड़ने का विकास। देखिए, बच्चा 6 मंथ का होता है तो बच्चा पकड़ने की ट्राई करता है। जैसे 8 मंथ का होता है तब मध्यम वर्ग मतलब हल्का सा पकड़ सकता है। और जब 10 मंथ का होता है तब उंगली से कोई भी चीज़ पकड़ने की ट्राई करता है। अब जब 10 मंथ कंप्लीट होने जाता है तब तक ये से बारीक चीज़ पकड़ सकता है। और जब 1 ईयर का होता है तब उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो मित्रों, अब देखिए फाइन मोटर एक्टिविटी में पहले से स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करते हैं। पहले तो अंगूठा लीजिए, अंगूठा से एक कपड़े पर क्रंचेस कीजिए और सेकंड पिक्चर में दिखाए गए वो उंगली से क्रंचेस करना है, क्रिपिंग करना है थोड़ी हल्के हल्के। और लास्ट देखो, फिर मार्बल को एक एक करके हाइड करना है, फिर मार्बल को एक एक करके छोड़ना है, फिर मार्बल को उंगलियों के बीच में रख के थर्मोकोल का ग्लास लिया और इसमें डालना है धीरे धीरे। तो ये फाइन मोटर एक्टिविटी की पहली प्राइमरी डेटा है। ऐसे बच्चों का फाइन मोटर डेवलप होता जाता है। तो मित्रों, अब देखिए स्टेजेस ऑफ ड्राइंग। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है स्क्रिबलिंग। तो क्या है स्क्रिबलिंग? क्या है कि बच्चा जब राइटिंग स्टार्ट करता है तब उसे उसकी पेंसिल की ग्रिप या तो पेन की ग्रिप अच्छी होती नहीं है। तो वो जब भी हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तब टीचर भी यही करती है कि बच्चे के हाथ में पेंसिल दे देती है और बोलती है कि इसको घसीट के लिखा करो, घसीट के लिखा करो। तो ये होता स्क्रिबलिंग। और दूसरी बात है कॉम्बाइन। तो 2 पिक्चर जोड़ के बनाते हैं। और थर्ड पार्ट है एग्रीगेट, जैसे कि कुल मिलाकर इसमें देखो कि उसने पूरा फैमिली का, मान लो कि फैमिली में कौन है, डैड है तो डैड का पिक्चर बनाया, मम्मा है तो मम्मा का पिक्चर बनाया, और मी तो मेरा पिक्चर बनाया, ऐसा। और लास्ट आता है पिक्टोरिकल, चित्रात्मक आरेखन।
तो बच्चा उसमें कोई भी देखो इसमें कुदरती सौंदर्य का एक पिक्चर बनाया है, ट्री बनाया है, सन बनाया है और ट्रीज बनाया है। तो ऐसे ऐसे उसका फाइन मोटर एक्टिव डेवलप हो जाता है। देखिए पेंसिल ग्रिप, तो ये क्या होता है कि बच्चा लिख नहीं पाता, बच्चे की पकड़ मजबूत नहीं होती और उसकी पेंसिल की पकड़ अच्छी नहीं रहती। तो क्या होता है कि उसके बीच में ये एडेप्टेशन रखना होता है। देखो पेंसिल में ये सभी पिक्चर में दिखाया है मैंने कि सभी पेंसिल में थोड़ा थोड़ा एडेप्टेशन ग्रिप्स लगाया हुआ, तो वो ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो बच्चे की फाइन मोटर एक्टिव डेवलप हो जाएगी। तो अब देखिए पेंसिल पकड़ने के स्टेजिंग। मान लो कि बच्चा पकड़ नहीं सकता, तो उसको एडेप्टेशन के लिए और उसकी पकड़ ग्रिप बढ़ाने के लिए, उसकी फाइन मोटर एक्टिव करने के लिए हमने ये ऐसे ऐसे तरीके आजमाना पड़ता है। जैसे कि पेंसिल में गोल बॉल डालना है, फिर हैंड यूरेंटर है, फिर स्लेट बोर्ड है, ग्रिप स्लीव है, ट्रायंगल पेंसिल है, ऑब्जेक्ट अंडर द फिंगर, मतलब कि फिंगर के अंदर कोई चीज़ डाल दो और पेंसिल पकड़ा दो। तो ऐसे ऐसे करके हम बच्चे का फाइन मोटर एक्टिव कर सकते हैं। तो अब देखिए पकड़ मजबूत करने के लिए क्या करना है। तो सेविंग बॉक्स होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम कॉइन डालते हैं, तो कॉइन भी डाल सकते हैं। ये छोटा बॉक्स है तो उसमें हम बटन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि कोई मिट्टी को गीली करके हम कोई पी शेप में डाल के उसके ऊपर स्ट्रोक के जो कटिंग करके उस पर रखते हैं और इसके ऊपर मार्बल्स रख सकते हैं। टेबल अंडर द ऑब्जेक्ट, मतलब कि टेबल के नीचे कोई भी पेपर चिपका के पेंसिल से हम ड्रॉ करवा सकते हैं। फिर क्ले से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि इसमें एप्पल्स बनाए तो उसमें एप्पल की बीच में स्टोव से जो कटिंग किया हुआ जो वेस्ट है वो हमने डाला हुआ है। और लास्ट में दिखाया है चिपिया है, तो वो चिपटी से हम कोई भी चीज़ उठा सकता है, तो उनसे हमारी ग्रेप्स पकड़ मजबूत होगी। तो ये है रूटीन एक्टिविटी। तो रूटीन एक्टिविटी में क्या करें कि जैसे कि नंबर ड्रॉ किया है तो उसमें ब्लॉक अरेंज करना है, दीवार पे पिक्चर बनाया है, फिर बच्चे जो थर्मोकोल बॉल्स होते हैं और उसको हाथ से भी आप कोई बोतल में डाल सकते हैं या तो क्लिप से डाल सकते हैं। फिर ये बी ड्रॉ किया हुआ है सर्कल सर्कल से, इसमें आप क्ले से बारीक से उंगली से जैसे छोटे छोटे बॉल बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये बिंदी चिपकाई हुई है, फिर ये नंबर जैसे काटा हुआ है, इसमें जैसे वो आइसक्रीम की चम्मच होती है और चम्मच स्टिक होती है, उनसे आप रबर बैंड के साथ लगा सकते हैं। फिर कोई ड्राइंग दौर दौर सकते हैं। ऐसे ऐसे डेली रूटीन पे आप ऐसे ऐसे बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। रूटीन एक्टिविटी में आगे बढ़े तो ये रिंग शॉट है, जैसे कि मार्बल की एक गेम है। हम थंब से और दूसरे मार्बल लगाया होता है उसको टच करवाना होता है मार्बल को। दूसरे पिक्चर में फिंगर तो फुटबॉल है, तो फुटबॉल का गोल बॉक्स बना के उंगली से इसमें बॉल को डालना होता है। फिर क्ले से ऐसे ऐसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। और मतलब क्ले को भी काट सकते हैं आपका कैंची से। तो ऐसे ऐसे डेली रूटीन एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। तो अब एक्टिविटी में आगे बढ़े तो ये है पेगरेजिस। तो ये क्या है कि कोई भी पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो उसमें आप ये पेग लगाने की गेम खेल सकते हैं। ब्लू में लगाओ, येलो में लगाओ, वाइट में लगाओ, ऐसे ऐसे गेम खेल सकते हैं। फिर आता है क्लॉथ पैक्स। तो आप कोई भी कपड़े में टी शर्ट हो या शर्ट हो, इसमें आप पेग लगा सकते हैं बच्चे को। फिर नट बोल्ट्स है तो नट बोल्ट्स भी बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार के नट्स आते हैं और
थ्रेडिंग एक्टिविटी है, तो थ्रेडिंग एक्टिविटी में भी आप कोई भी धागा हो, इसमें आप छोटे से लेके बड़ा बीड्स आता है वो बीड्स डाल सकते हो। घर में वो माला ही रहती है, माला के बीड्स आते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। तो मित्रों अब आता है कटिंग। तो कटिंग ही एक फाइन मोटर एक्टिविटी ही है, और इनसे फाइन मोटर एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह आती है, और इनसे जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बढ़ता है। तो मैंने नीचे की लाइन पे बहुत अच्छी अलग अलग प्रकार की सीजर रखी हुई है, और ऊपर में जो कटिंग कर सकते हैं हम, जैसे स्ट्रो कटिंग करते हैं, क्ले कटिंग करते हैं, कागज़ कटिंग करते हैं, धागा कटिंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटी करवा के हमारे बच्चे का फाइन मोटर एक्टिव कर सकते हैं, और आगे जाके उसका राइटिंग स्किल, ड्राइंग स्किल बढ़ा सकते हैं। तो ये अदर एक्टिविटी की, जैसे कि हम डेली रूटीन पे जो काम करें, जैसे कि कपड़ा पहनना है, ब्रश करना है, कॉम्ब करना है, नहाना है, एक गिलास में से दूसरे गिलास में पानी डालना है, या तो कुछ भी चीज़ छाछ डालते हैं, जूस डालते हैं, नेपकिन से पोछा लगाते हैं, फिर जिप ऊपर ले जाते, जिप नीचे ले जाते, बटनिंग करना, हाथ से कुछ भी चीज़ें बनाना, टाई लगाना, शूज़ की डोरी लगाना है, फिर क्लॉथ में पिन्स लगाना होता है, कि स्प्रे करना होता है। तो ये सब एक्टिविटी आप आपके बच्चे को करवा सकते हैं। तो टेबल पे आप सेंड रख कर और इसमें पानी डाल के कुछ ना कुछ बनवा के आप वो एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। और बगीचा हो तो उसमें शॉवल और स्कूप से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। कपड़े की गेम खेल सकते हैं। लगातार प्रोत्साहित करके बच्चे का हैंड वॉश करवा सकते हैं। बॉटल एंड स्नैप की गेम्स या पजल सॉल्व करवा सकते हैं। बीट्स लगाना और पोसा लगाना, बोर्ड में लेस लगाना, समझ वाली एक्टिविटी, कार्ड का बाउल बनाना, पेपर कटिंग करना, कटिंग विथ सीजर करना, और लेटर को घूंटना, लेटर बनाना, ग्लूइंग करना, स्टेपलरिंग करना, पंचिंग करना, सिलाई करना, लेसिंग करना, परफॉर्मिंग फिंगर प्लेयर, जैसे कि हाथ वाली गेम होती है तो वो उंगलियों से परफॉर्म करना, ताली बजाना, बटरफ्लाई बनाना, मिकी माउस का ईयर, जैसे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है वो ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं आप। ज्वेलरी बनाना, रबर बैंड से कागज़ के गट्टे को जोड़ना, ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं घर पे, और बच्चे का फाइन मोटर एक्टिव कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी फाइन मोटर एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी और भी है, लेकिन टाइम नहीं है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इतनी एक्टिविटी इसमें डाली है। और आपको और भी चाहिए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं आपका नंबर, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और मित्रों ये थी फाइन मोटर एक्टिविटी। और रही बात ग्रॉस मोटर एक्टिविटी की, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूँगा। मित्रों मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मैं अगली इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।